जनता ने जैसे ही सुना कि पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से मनमोहन सरकार इजाफा करने वाली है तो उनकी गाड़ियों का रुख मानो कि एक बार फिर से पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन इस बार काशी की जनता के मन में इस पेट्रोल मूल्य वृद्धि को लेकर के आक्रोश है। उनसे बातें करते हैं, आखिर उनका क्या कहना है। भाई साहब, 7.5 रुपए पेट्रोल देश को ये लोग कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, इनको किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये जब से सरकार चला रहे हैं नित्य एक ही चीज़ इनकी बन के चली आ रही है कि पेट्रोल का दाम बढ़ाना है। उनको और महंगाई पे इजाफा हो रहा है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता त्राही कर रही है और इस समय इनको महंगाई चरम पे पहुंचाने का एक मकसद मिल गया है। भैया, आपका क्या कहना है? आप बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते हैं, आपका क्या कहना है जिस तरीके से? मैं निश्चित ही मानता हूँ कि तेल का रेट बढ़ा रहे हैं, इसमें इनको सब्सिडी इनको बहुत सरकार महंगी पड़ी, लेकिन इनको सरकार कोई ना कोई और रास्ता निकालना चाहिए जिससे आम आदमी पे बोझ ना बढ़े। आम आदमी पर अगर बोझ बढ़ेगा तो निश्चित ही आम आदमी का सरकार के ऊपर से विश्वास टूटेगा तो सरकार को इसका आगामी चुनाव पे इसको बहुत बड़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। कुछ हमारे साथ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। भाई साहब, जिस तरीके से 7.5 रुपए पेट्रोल की कीमत आज बढ़ाई जा रही है रात से, क्या कहना है? हम लोग तो अंग्रेजों और मतलब मुगल वंश को देखे नहीं हैं, लेकिन उनसे भी बदतर ये लोग हालत कर दिए हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। आम सामानों पे कितना प्रभाव पड़ेगा? अरे इतना प्रभाव पड़ेगा क्या? पड़ नहीं रहा है। 36 रुपया 40, 50, 70 कितना पहुंच गया, बढ़ नहीं रहा है। बिल्कुल, काशी की जनता का यह कहना है कि अंग्रेजों का शासन और मुगल काल तो हमने नहीं देखा है, लेकिन केंद्र की ये मनमोहन सरकार जो है हमें निश्चित रूप से आज़ादी के पहले की उस तस्वीर को बयां कर रही है जिसको उस समय की जनता ने देखा था। लेकिन समय रहते अगर मनमोहन सरकार इस पर लगाम नहीं लगाती है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका खामियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ अमित मुखर्जी, महुआ न्यूज लाइन, वाराणसी। जनता का आक्रोश आपको नजर आ रहा होगा, उनकी बातों में, उनके कहने के अंदाज में, उनके चेहरे से तलखी आपको साफ नजर आ रही होगी। जसवंत जी, आपका राज्य है, आपके लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। ठीक है, आप यूपीए का हिस्सा हैं, आप बाहर से समर्थन सरकार को दे रहे हैं, बिना शर्त समर्थन आपको दे रहे हैं, लेकिन क्या हर बात बिना शर्त मान लेना ही समर्थन का सिद्धांत है? देखिए राणा जी, ऐसा है कि यह जो निर्णय माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ले रही है, इससे आक्रोश नहीं बल्कि देश के लोगों में एक हताशा है कि हम कहां जा रहे हैं और यह सरकार कहां हमको बेचने के लिए तैयार है। हमारी औकात झोपड़ी में रहने की है। जब हम 5 सितारा होटल में जाएंगे तो हम गर्दिश में जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इस देश की सरकार क्या कर रही है? हमको सामान खरीदना है। हमारी जितनी कुव्वत है, जितनी औकात है, जितनी क्षमता है हमारे देशवासियों की, उसी के अनुसार से हमको तेल खरीदने की ज़रूरत है। हम ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया की बराबरी करने के लिए कोई 100 रुपये में बेचे तो हम कहेंगे नहीं, हम 500 रुपये में खरीदेंगे। तो ये तो देश बेचने का प्रयास माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार कर रही है। माननीय मनमोहन सिंह जी की जो सरकार इतना गंभीर अपराध कर रही है जनता के साथ, हमारे नेता ने बार बार इस बात का विरोध किया है और हमारे नेता जो पहले भी रहे हैं, डॉक्टर लोहिया ने भी इन सब सवालों पर गंभीरता से अपनी बात को रखा है, सड़कों पर आंदोलन किया है। इस बार भी हमारी पार्टी इस गंभीर मामले में चुप रहने वाली नहीं है। इस मामले को गंभीरता से सदन में भी हमारे दल के लोग रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो चाहे कांग्रेस करती रहे और उसको समर्थन करते रहे। हम तो समय समय पर जब जनता के साथ धोखा हुआ, जनता के साथ छलावा हुआ, जनता के साथ नाइंसाफी हुई है, तब हमने संसद और सड़क तक गर्म किया है, अपनी आवाज उठाई है, नहीं, विपक्ष में जागरूक बनाया है। इस बार भी तो यूपी के टैक्स कुछ घटा रहे हैं, इसके बारे में बताएं ना। पीछे नहीं रहेगी, आगे बढ़ करके उस सवाल को उठाए। यूपी सरकार कुछ टैक्स घटाएगी? शकील भाई पूछ रहे हैं आपसे, क्या आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में कुछ टैक्स रियायत देगी लोगों को? अरे शकील जी, पेट्रोलियम से क्या टैक्स से आपको मतलब शकील जी, आप केंद्र की सरकार में रेट घटा देंगे? एक कैबिनेट का फैसला है। आपका सवाल अभी रात को हो रहा है, कैबिनेट यहाँ बैठी है आपसे लाइव में, कैबिनेट फैसला करेगी या मैं करूंगा? आप जिम्मेदार नेता हैं, आप किस तरह का सवाल हमसे कर रहे हैं? नहीं, सरकार घटाएगी, आपकी इच्छा क्या है? जब आप आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, शकील भाई, तो आपको अपनी इच्छा भी व्यक्त करना चाहिए कि हम राहत देंगे। जब आप किसी चीज को आप गलत कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? कोशिश करनी चाहिए ना जनता को राहत देने की। निश्चित रूप से काम करेगी। बस ठीक है, आप जी। अरे हम क्यों कोशिश करेंगे? आप जनता को बेचिए,
आप जनता को बेचिए और प्रदेश के लोग उसको बचावें। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनमोहन सिंह की जो पहली सरकार थी यूपीए 1 जो 2004 में आई, उस दौरान पेट्रोल की कीमतें 35 रुपए थी। मई 2009 जब यूपीए की सरकार दोबारा आई थी तो पेट्रोल की कीमतें 40 रुपए थी और आज मई 2012 में पेट्रोल का दाम बढ़कर 73 रुपए तक दिल्ली में आ गया है। दिल्ली के लोग भी हैरान परेशान हैं। दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंपों की तरफ लोगों ने अपनी बाइक और अपनी गाड़ियों का रुख मोड़ रखा है। लोग क्या कहते हैं ये सुनिए, फिर चर्चा आगे। महंगाई ने एक बार फिर अपना कहर बरपाया है। इस बार तेल जो है, पेट्रोल लोगों को रुलाने वाली है। इस वक्त हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर, जहां का नजारा आप देख सकते हैं। जैसे ही लोगों को इस बात का पता चला कि तेल की कीमतें आज आधी रात से, पेट्रोल की कीमतें आधी रात से बढ़ जाएंगी, आप पेट्रोल पंप का नजारा देख सकते हैं। कारों की लाइन लगी हुई है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बाइक सवार हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सब यहाँ पर तेल भरवाने आए हैं। सरकार ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया है कि आज आधी रात से पेट्रोल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं 7 रुपए 50 पैसे जो 1 लीटर पर बढ़ जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। इस वक्त हमारे साथ पेट्रोल पंप पे ही कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप यहाँ पर तेल भरवाने आए हैं, पेट्रोल भरवाने आए हैं, अब कीमतें बढ़ जाएंगी, ऐसे में क्या कहेंगे आप? ऐसे में ये कहेंगे सरकार को इस पर कड़ी डिसीजन लेने चाहिए और आम आदमी को इकट्ठा होकर एकजुट होकर सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि वो अपना सब्सिडी कम करे। और ये लोगों को बोल रहे हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन सब्सिडी नहीं दे रहे। सरकार चाहे तो 10 से 15 रुपये अभी भी पेट्रोल की दाम कम कर सकती है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं सरकार चाहे तो पेट्रोल की कीमतों में कमी कर सकती है। आप ये बताएं, आज आधी रात से ही 7 रुपए 50 पैसे 1 लीटर पर बढ़ जाएगा। ऐसे में एक आम आदमी और कितना परेशान हो जाएगा इन बढ़ी हुई कीमतों से। हमें तो बहुत दिक्कत होगी, हम रोज ड्राइविंग करते हैं, हमारे फील्ड का काम है, तो बहुत दिक्कत होगी हमें पेट्रोल बढ़ने से। कल 2 रुपये कम हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, बस यही हो सकता है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, लोग किस तरीके से सरकार के रवैये से परेशान है। इनका कहना है कि बहुत ज्यादा हंगामा हुआ तो कुछ कम हो जाएगा। ये बताएं, हर चीज पर कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार किसी न किसी चीज पर महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से आज सरकार की तरफ से कहा गया है कि 7 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिए जाएंगे 1 लीटर पर, ऐसे पे अगर बात करें तो आपके पॉकेट पर और कितना मार पड़ेगा? बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा और प्रॉब्लम होगी पूरी सरकार को, पूरे सबको प्रॉब्लम होगी। आम आदमी नहीं रह पाएगा, मुश्किल है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जैसा कि आप सुन रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका प्रभाव आम आदमी के रोजी रोटी पर पड़ेगा, आम आदमी के पॉकेट पर पड़ेगा। इनका यही कहना है कि सरकार जिस तरीके से रवैया अपना रही है उसको देशवासियों का कोई फिक्र नहीं है, आम जनता का कोई फिक्र नहीं है। सरकार से एक तरीके से कहा जा सकता है ये सरकार से बेउम्मीद हो गए हैं, इनको कोई उम्मीद नहीं है। कितना असर पड़ेगा आपके पॉकेट पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हमारी सैलरी जो इनकम्स वगैरह है वो तो इंक्रीज होती नहीं है। बाकी ये लोग अपने जो सब्सिडी देना चाहिए पेट्रोल पे वो दे नहीं रहे हैं। आजकल खुद का ऐसे सांसद भत्ता होता है, दुनिया भर का चीज़ें होती हैं, तो वो लोग अपने आप ऑटोमेटिकली पास कर लेते हैं, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर पेट्रोल की बात हो तो डे बाई डे इंक्रीज कर जाते हैं। हम क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि एटलीस्ट गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो, सब्सिडी प्रोवाइड करे। अगर ऑयल कंपनीज को लॉस हो रहा है इसके अंदर तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। बाकी ऐसे जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस लग रहे हैं उस पर रिएक्शन होना चाहिए, ताकि कम से कम एटलीस्ट जो नॉर्मल आदमी है वो बियर कर सके कॉस्ट को। जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये आम आदमी की आवाज है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को कीमतों में केवल इजाफा ही नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आम लोग हैं, भारतवासी हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन नफीस के साथ ममता चतुर्वेदी, महुआ न्यूज, दिल्ली।